समा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये दूसरे दिन सुबह सुबह की क्लिप है। कल मैंने मम्मा और जी इनको नहीं दिखाया था, तो जीजा बोले थे कि मम्मी और को दिखा दो कि तुम क्या दिला के लेकर आए हो। तो वही मैं उनको ये क्लच दिखा रही थी। बहुत प्रिटी सा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। मुझे तो ऐसी सब चीज़ें पसंद करनी नहीं आती है, तो मैंने जीजा को ही पसंद करवा दिया। बाकी मुझे पसंद करना आता भी नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आता, लेकिन वो बहुत दिनों से बोल रहे थे लेना है क्लच लेना है, तो फिर मैंने सोचा उसके अलावा फिर क्या ही दिलाना। फिर ये मम्मी यहाँ पे तैयार हो रहे थे जाने के लिए शादी में, और वो अकेले क्यों जा रहे थे मैं आपको बता देती हूँ। मतलब मम्मी जा रहे हैं और जीजा जा रहे हैं। अब जीजा और मम्मी शादी में नहीं जा रहे हैं, मम्मी सिर्फ अकेली शादी में जा रहे हैं और जीजा अपने ससुराल जा रहे हैं। मतलब मेरी जो फैमिली में शादी है तो मम्मी पहले चले जाएंगे। अब मम्मी भी नहीं जाते, देखें मम्मी जैसे शादी के एक दिन पहले ही जाते, लेकिन क्योंकि मैं आ गई हूँ और मम्मी शादी के एक दिन पहले इसलिए जाते क्योंकि मेरे भाई की शॉप पे 2 लड़के 3 लड़के हैं, उनका खाना होता है, फिर दादी सा का होता है, मेरे दोनों भाइयों का होता है, पापा जी का, तो बहुत सारे लोगों का खाना भी होता है। उसके अलावा लड्डू गोपाल है, उनकी सेवा भी होती है, तो मम्मी एक दिन पहले ही जाते। लेकिन उनको ऐसा था कि तू अगर एक दिन पहले आती तो मैं नहीं जाती, मैं भी तेरे साथ ही जाती, लेकिन अब तू आ गई है तो यहाँ पे घर क्या कर लेगी, तो मैं भी अपने पीहर रहाती हूँ, तो इसीलिए मम्मी पहले जा रहे हैं, अदरवाइज़ मम्मी नहीं जाते। और जीजा अपने ससुराल जा रहे हैं क्योंकि शॉपिंग तो हो गई थी और फिर मेरे भांजी के स्कूल्स वगैरह भी थी, तो यहाँ पे मम्मी तिलक निकाल रहे थे जीजा के। अब इसलिए जीजा और मम्मी साथ जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को जहाँ शादी में जाना है उसके बीच में ही जीजा का ससुराल रहेगा, तो जीजा को बीच में छोड़ते जाएंगे, उनके घर नहीं जाएंगे, रोड पे छोड़ देंगे, जियो से आके ले जाएंगे और मम्मी और आगे चली जाएंगे। तो जीजा भी मेरे साथ ही उस दिन जाएंगे जिस दिन मैं जाऊंगी, मतलब शादी वाले दिन, शादी के एक दिन पहले। लड़के की शादी है तो शादी के एक दिन पहले जाएंगे। तो मैं और जीजा अपने ससुराल से आ जाएंगे और मैं अपने पापा जी के साथ जाऊँगी। मेरे पापा जी भी शादी के एक दिन पहले ही जाएंगे। और भाइयों का भी कन्फर्म नहीं है, शायद एक भाई जाएगा और एक नहीं जाएगा, क्योंकि फिर पीछे दादी साहब भी हैं और लड्डू गोपाल भी है, तो उनकी सेवा के लिए भी चाहिए। तो यहाँ मम्मी और जीजा जा रहे थे और मैं अकेली थी। मेरा बिल्कुल ऐसे मन, मैं ऐसे बोल रही थी मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पे, क्योंकि सब लोग होते हैं तो मन लग जाता है। लेकिन वैसे तो फिर मम्मी ने बोला कि दिन बहुत छोटे छोटे हैं और 1-2 दिन की तो बात है, फिर तो खुद भी शादी में आ ही रही है। फिर ये मम्मी और जीजा यहाँ पे जा रहे थे और मेरा छोटा वाला भाई छोड़ने जा रहा था उनको, मतलब वहाँ पे जीजा को छोड़ के और मम्मी को छोड़ के फिर वो वापस आ जाएगा। तो बस इतनी सी देर वो जा रहा था, तो मम्मी को भी वो छोड़ने जा रहा था और यहाँ पे जीजा भी जा रहे थे और भांजा भी जा रहा था। और ऐसे किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी को जाने का मौका भी नहीं मिलता, और मम्मी तो बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल, और शायद मैं अगर जाऊंगी तो मैं तो 4-5 साल बाद में जाऊंगी। तो और मैं तो मतलब शादी के बाद ये पहली अपने पीहर के कोई प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को या तो कोई एग्ज़ाम आ जाते हैं या तो कोई मेरे ससुराल में कोई फंक्शन हो जाता, तो मैंने पीहर का कुछ भी अटेंड नहीं किया। इस बार भी मेरा आने का इतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऐसे था कि हम बाद में छुट्टी जाएंगे तब चले जाएंगे ऐसा। लेकिन फिर आपके बना चले गए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, शादी भी मम्मी ने बोला कि कोई भी शादी अटेंड नहीं करिए, तो फिर इसीलिए तो मम्मी भी रहा इनके, और 2-4 दिन मतलब वो नहीं गए थे, वो राखी पर भी नहीं गए थे और पहले भी कोई फंक्शन हुआ था तो नहीं जा पाए थे। तो इस बार उनको ऐसा था कि मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा रह लूँगी और फिर जीजा और मैं साथ में चले जाएंगे, मतलब मैं जाऊँगी उसी दिन, फिर जीजा जाएंगे और जियोसा भी शायद से वो भी जाएंगे। तो यहाँ पे सबकी पैकिंग हो गई थी, मम्मी की हो गई, और फिर मम्मी मुझे हर चीज़ समझा के यहाँ पे बोल रहे थे कि दूध इतना लेना है और लड्डू गोपाल को इस टाइम भोग लगाना है, इस टाइम ये करना है, तो वो मुझे पूरी चीज़ें बता के जा रहे थे। और यहाँ पे बस यही सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह सुबह ऑलमोस्ट 9-10 बजे जा रहे थे मम्मी और जीजा, और इसलिए इतना जल्दी जा रहे थे क्योंकि जीजा के ससुराल में कोई काम था जीजा को, तो इसीलिए फिर वो 9-10 बजे निकल गए थे। अदरवाइज़ शाम तक जाते तो भी चल जाता, लेकिन फिर जीजा को ऐसे था कि नहीं मैं घर जाऊंगी। फिर मैंने वापस ऊपर आके झाड़ू पोछे करे घर पे, क्योंकि मम्मी और के जाने के बाद थोड़ी देर तो बैठ गई, क्योंकि जाते साथ नहीं करते झाड़ू पोछे, तो वो नहीं किए। फिर मैंने खाना बनाई तुरंत मंगोड़ी की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने पहले डाली थी। फिर उसके बाद में सबको खाना खिला के मैं ऊपर गई थी छत पे कपड़े लेने, मम्मी सुखा के गए थे इतने सारे कपड़े, मतलब ऑलमोस्ट इतने हो जाते हैं, दोनों फ्लैट के होते हैं तो चादर हो जाते हैं, दोनों ऊपर के बेड के 3 तो, और फिर नीचे 3 बेड के, ऐसे करके। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना मम्मी को क्या ही काम है, इतना अकेले रहते हैं, टाइम पता है मम्मी को फुर्सत भी नहीं होती, क्योंकि अभी जब मैं अकेली रह रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। वो ऐसे कि मेरे भाई की शॉप पे 2-3 लड़के होते हैं, तो पहले सुबह दोनों पहले पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट है, क्योंकि पापा जी को डायबिटीज़ है,
और डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है, तो पापा जी जैसे ही सुबह उठते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनता है, फिर दादी सा के लिए बनता है, दादी सब पूजा पाठ करते हैं उसके बाद में करते हैं। फिर मेरे एक भाई उतर के आता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट में सोते हैं, तो एक आता है पहले, वो शॉप पे जाता है, तो फिर उसके लिए और उसके साथ में एक दो लड़के रहते हैं, जो शॉप पे रहते हैं वो भी उसके साथ ही रहते हैं यहीं पे, तो वो भी नाश्ता करते हैं। उसके बाद में मेरा छोटा वाला भाई आता है, फिर उसके लिए नाश्ता बनता है, तो नाश्ता पूरा होते होते 11 बज जाते हैं। फिर लड्डू गोपाल को 11 बजे रोटी का भोग लगता है। उसके बाद में पापा जी के खाने का फिर से टाइम हो जाता है, तो लंच बन जाता है पापा जी के लिए, फिर दादी सा के लिए, फिर उसके बाद छोटे वाले भाई के लिए। फिर मेरा भाई जो शॉप पे होता है उसके पास अगर कस्टमर होते हैं तो कभी 3, कभी 4:30, कभी 5 इतनी बजे रोटी मंगवाता है, तो फिर ठंडी रोटी नहीं भेजते कि कब बनाएं और बना के रख दो, तो फिर कभी कभी वो मंगवाता भी नहीं है। तो ऐसे करके 4:30 बजे तो खाने का सुबह का ख़त्म होता है, फिर चाय वगैरह होती है, और इतने ही दिन होते हैं, देखिए सुबह से शाम बहुत जल्दी निकल जाती है। तो मम्मी को बहुत बार ऐसे तो होता है कि ऊपर वाले फ्लैट में झाड़ू निकालने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर एक तो उनकी एज भी होती जा रही है और फिर सारे दिन नीचे नीचे का काम हो जाता है कि लड्डू गोपाल का हो गया, फिर नीचे जाओ, ऊपर से कोई काम करो, फिर छोटे मोटे घर के काम होते ही हैं। और अभी मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है, फिर कपड़े वगैरह इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब इतने लोग रहेंगे तो सबके कपड़े भी हैं, फिर मम्मी सबके कपड़े धोएंगे, तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। तो उनको तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, लेकिन सबको ऐसा होता है कि काम ही क्या होता है, लेकिन काम तो होता है जब। और जॉइंट फैमिली में जहाँ बड़े ज़्यादा लोग होते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हो तो तुम्हें काम का पता नहीं है। मैं जॉइंट फैमिली से निकल कर गई हूँ, मेरी फैमिली में 30 लोग थे, मतलब जब मेरे पीहर में थी, और अभी भी शादी हो गई है ससुराल में भी। जब पूरी फैमिली गर्मियों में छुट्टियों में इकट्ठे होते हैं तो सभी लोग होते हैं, नैन भाई सभी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो मुझे काम का पता है कितना कैसे क्या होता है, और मुझे कोई शर्म नहीं आती, और ना मुझे काम से कोई भी ऐसे है कि मैं काम नहीं करती या मुझे आलस आता है काम काम करके, बल्कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि काम अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं खुद काम क्यों करती रहती हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ। मैं कभी चुगलियाँ करने नहीं बैठती, इसकी उसकी कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ अपना काम कर लेती हूँ। एनीवे, शाम को मैं ये गोटा लगा रही थी और दादी सा के पास बैठी बनी माँ तो सनायो सूरज किरण उठे वायोरा कामणिया आधी आधी रात पैर को तड़े को सहेल्या ऊपर चढ़ा ओरा जे कामणिया आधी आधी रात पैर को तड़े को मुखड़े नहीं बोल्या ओरा जे कामणिया काई सा खिलायो बनी काई सा पिलायो काएरी झोल भराई ओरा कामणी बाबू सा मूर्ख मारा बाबो सा मूर्ख मन मूर्ख ने परनाया ओरा कामणी। ऐसे ही दादी सा कोई गीत गा रहे थे, मतलब मेरे को एक लाइन याद आई थी, तो मैंने दादी सा को बोला था इनको बहुत गीत आते हैं, मेरी मम्मी को, मेरी दादी सा को बहुत गीत आते हैं। तो मैं दादी सा को बोल रही थी कि एक मुझे लाइन याद है, आप इसका पूरा गीत मुझे सिखा दो, मैं सीख लेती हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ गीत गा रही थी। एनीवेज़, फिर ये सुबह की छोटी सी क्लिप मैंने ली थी। दादी सा तो उठे थे, फिर नहा के पूजा पाठ करके फिर से सो गए थे, और पापा जी अभी उठे नहीं थे। मतलब मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे करके, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे करके फिर लड्डू गोपाल को नहला के फिर उनकी सेवा करनी थी। तो यहाँ पे मैं, अभी कोई उठ कर नहीं आया है, तो सुबह सुबह तो इतना जल्दी कोई गंदा नहीं होता, लेकिन फिर एक बार अभी सुबह झाड़ू पोछे हो गए, फिर सब लोग घूमेंगे फिरेंगे, कोई काम होएगा, नाश्ता वगैरह गए तो फिर से फैल जाएगा, तो फिर एक बार अच्छे से फिर से झाड़ू निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछे करके और फिर लड्डू गोपाल को यहाँ सेवा करी थी। इसमें मम्मी गंगा जल रखते हैं, फिर ये हो सकता है सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, सब लोग अपने अपने जितने श्रद्धा होती है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जितना आता है, जितना मैं कर पाती हूँ, मैं उतना ही कर रही हूँ। इस बिहाफ पे मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं करती, मतलब मैं जब यहाँ पे होती हूँ तो तभी करती हूँ। तो और मेरा बहुत मन भी करता है, लेकिन मैं कभी ज़रूर लेकर आऊँगी इनको। मुझे बहुत पसंद है इनकी सेवा करना और इनके साथ बातें करना। मतलब मैं किसी से कोई बातें नहीं करती। अगर मुझे कोई बातें करनी होती है, मुझे शिकायत करनी होती है, या मुझे कुछ भी बात करनी होती है, तो मैं इन्हीं से करती हूँ। लड्डू गोपाल तो मम्मी रखते हैं, पर मैं ऐसे
कानपुर में भी होती हूँ, तो अगर मेरे को ऐसे कोई भी चीज़ की कोई बात करनी होती है तो मैं इधर उधर या किसी को बोलती नहीं, मैं इनके पास करती रहती हूँ अपनी बैठ की ऐसे हो गया, आपको पता है ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था ना, ऐसा होना था। तो ऐसे करके मैं इनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। तो मुझे ऐसे नहीं है कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूँगी तो ही कुछ होगा या फिर किसी से कंप्लेन करूँगी। मैं किसी से भी दूर दूर तक कोई कंप्लेन नहीं करती। हाँ, पहले थी मैं ऐसी, मतलब मैं पहले कभी मुझे कोई चीज़ का बुरा लग जाता तो मैं बोल देती थी, लेकिन अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। अब मुझे ऐसे रहता है कि मैं कुछ भी होता है तो मैं इनसे बोल देती हूँ कि आप देख लीजिएगा, देखें मैंने कुछ भी नहीं किया है और अब आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। जिसने गलती की है, आप जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, आप जाके उनकी बुद्धि सुधारें। तो मैं इनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। तो यहाँ पे तो सुबह-सुबह में इनकी मतलब चंदन मम्मी लेकर आते हैं, चंदन से इनको स्नान करवा के, गंगा जल डाल के और फिर इनको वापस पहुँच के ड्रेस पहना दी यहाँ पे। और मुकुट वगैरह है वो मैं उधर पहना दूँगी जो मंदिर है वहाँ पे। ये देखिए इतने सुंदर से लग रहे हैं। अभी मम्मी जब दिवाली धनतेरस पे तो मम्मी गऊ लेकर आए थे, लेकिन उससे पहले मम्मी ने इनको बालियाँ पहनाई थी और हाथों में भी छोटे-छोटे कड़े पहनाए थे। इतने प्रिटी से लग रहे थे ना, मतलब ऐसे जैसे नहीं लगते होंगे, लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे ही तो हैं, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे असल में बैठे होते हैं। तो बहुत ही प्रिटी से लग रहे थे। और ये छोटा-सा मंदिर है। आई नो जो बड़े घर होते हैं उनमें बड़े मंदिर होते हैं, जो छोटे होते हैं उनमें छोटे होते हैं। मम्मी ने ये छोटा-सा बहुत अभी बनवाया था ये मंदिर, अदरवाइज़ बहुत छोटा-सा था। लेकिन कोई नहीं, कभी बड़ा घर होगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं ये मुकुट लगा के देख रही थी, मतलब इनकी ड्रेस पे नहीं जा रहा था। ऑरेंज वाला था, एक ऑरेंज भी था, लेकिन वो मतलब उसका थोड़ा-सा वो ख़राब हो रहा था तो मैंने वो नहीं पहनाया था। फिर मैं इनको ये पहले गले का पहना रही थी, फिर उसके बाद में ये मुकुट फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया था। मैंने अभी तो लगाया था लेकिन फिर मैंने वापस चेंज कर दिया क्योंकि अच्छे नहीं लगे इस मुकुट में मुझे ये। यहाँ पे मैं इनकी छोटी सी क्लिप ले ली थी, मतलब मैं इनकी तो मैं जितनी चाहूँ उतनी क्लिप्स ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आपको इतना सा दिखा रही। फिर मैंने ये मुकुट लगाया था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर इनको ये मुकुट चेंज किया मैंने। फिर पापा जी उठ गए थे तो उनके लिए बनाना शेक बनाया था और फिर सूजी के चीले बनाए थे। कुछ लोग उत्पम भी बोलते हैं, उत्पम जैसे ही होते हैं ये सूजी के चीले। इंस्टेंट उत्पम अगर आप बनाओ तो ऐसे बनेंगे। उसके बाद में मैं ये गोटा लगाने लग गई थी क्योंकि भाई तो आए नहीं थे ऊपर से उठ के, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बाद में बनाऊँगी। मैं इधर गोटा लगाने लग गई थी क्योंकि ऐसे मम्मी और जितने भी सूट्स लेकर आए हैं जो बहन बेटियों के, तो मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं लगा जाऊँगी, फिर बाद में रहेंगे तो फिर बाद में देखेंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने 10 तो लगा दिए थे। एक दिन में 5 कर लेती हूँ मैं, फ़िलहाल तो नहीं कर पा रही हूँ अभी तो, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन जब भी मुझे टाइम होता है मैं फ्री होती हूँ तो मैं एक दिन में 5 ओढ़नी के लगा लेती हूँ। हाँ, प्योर की जो ओढ़नी होती है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैं यहाँ बैठी थी, शीश फूल जो मेरा था उसकी जो डोर थी वो ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने बोला था कि इसको सही कर लेना। मतलब मैं आपको कानपुर में भी दिखा देती, लेकिन वहाँ पे मेरे पूरी चीज़ें नहीं थी क्योंकि मेरे एक कान का था उसके पीछे का जो पेज होता है वो थोड़ा सा लूज़ था, तो मैं इस बार मम्मी को यहीं पे देकर गई थी कि उसका पेज लगवा देना ईयररिंग्स को। और जो शीश फूल था वो मैं यहीं पे रख कर गई थी क्योंकि ये तो था कि शादी है और यहाँ से ट्रेन में अकेले मैं कभी कभी जाती हूँ, या फिर अभी मैं अकेले आई हूँ तो मेरे को ऐसे डर रहता है, नींद नहीं आती। नींद तो मुझे ऐसे भी नहीं आती, लेकिन इससे और ज़्यादा डर रहता है कि कहीं कोई चोरी हो जाएगी ऐसा। तो मैं अभी यहाँ पे रख के गई थी पिछली बार। अदरवाइज़ मैं रखड़ी शीश फूल वहीं रखती हूँ क्योंकि चौथ का व्रत वगैरह होते हैं तो उनमें पहनती हूँ। बाकी मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है और अभी मेरे पास इस शादी में कोई भी ज्वेलरी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं क्लिप बनाऊँगी अगर मेरे पास होगी तो, लेकिन मैं अर्जेंट में इधर आ गई हूँ और मेरी जो ज्वेलरी है वो ससुराल में है। तो मम्मी जी ने बोला था कि अपने भाई की शादी में ले लेना आप, जो मेरे भाई की होगी उसमें। तो फिर मेरे को भी ऐसे रहा कि कौन ही ध्यान रखेगा वैसे भी, क्योंकि एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि इतना सारा सोना लेकर जाओ फिर उसको ध्यान से रखो ऐसा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे अभी नहीं चाहिए। फिर लाने ले जाना कभी हो जाता है कि मैं अभी जयपुर हूँ, फिर उसके बाद में मैं वापस जाऊँगी, फिर ऐसे करके तो मैंने मना ही कर दिया था कि रहने दीजिए।
अभी जो मेरे पास है नॉर्मल से मैं उनको पहन लूँगी और कुछ मेरे पास आर्टिफिशियल है तो वो पहन लूँगी। तो मैंने गोल्ड की तो कुछ भी नहीं ली है, यहाँ पे ज्वेलरी नहीं मंगवाई है। जब होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी ज्वेलरी की जो है क्लिप वो दिखा दीजिए और डिज़ाइन वगैरह, तो मेरे पास नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं मैं वो दिखा देती हूँ आपको। फिर मैं यहाँ पे ये शिशफूल की डोरी बांध रही थी। मूली को वैसे बट के बांधते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि अकेली थी तो मैं वो तो नहीं कर पा रही थी। एक मूली थी सुंदर सी, तो वो वैसी ही थी जैसे बटी हुई रहती है वैसी, तो मैं उसी को बांध रही थी यहाँ पे। मतलब वो प्लास्टिक की तो है, मुझे ऐसे भी था कि मम्मी डांटेंगे, मम्मी बोलेंगे कि ये खुल जाती है बार बार। लेकिन अभी एक बार तो थोड़ी सी दिन एक दो दिन तो चला लूँगी मैं। फेविक्विक वगैरह लगा के मैं इसको अच्छे से फिक्स तो कर दे रही थी। स्टिल मैं इसको ट्राई करके देख रही थी कि इसकी डोरी फुल हुई है कि नहीं। ये देखें, क्योंकि पीछे बांधने में फिर ऐसे छोटी रह जाती है तो फिर वो बनती नहीं है, फिर वो बार बार खुल जाती है। तो ये मेरा शिशफूल है जो बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि आप दिखाना, तो मैंने यहाँ से ये दिखा दिया था। फिर मैं गई थी बाहर मेहंदी लगवाने। मतलब मैं मेहंदी लगवाने नहीं चाहती मेरे पास बनाने जितना भी टाइम नहीं था कि मैं मेहंदी लगा लूँ। और जीजा ने भी बोला था कि बाहर से लगवा के आ जाना। मतलब मैं लगा लेती, पर मैं लास्ट मोमेंट पे तो जा रही हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दादी सा के लिए और सारा काम भी करना है। अभी मैं आपको दिखा तो रही हूँ कि मैं मेहंदी बना रही हूँ। मैं इतनी खुश होकर मेहंदी बना के यहाँ से गई थी। मतलब जीजा भी ने भी बोला था वो बना देते, लेकिन अभी वो भी लेट आएंगे तो मैं किससे बनवाती। और घर पे फिर मुझे खाना वाना भी बनाना था, बहुत सारे काम थे, पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बनवा लेती हूँ। और जाते जाते शाम हो गई थी, और जैसे ही मैं घर पे आई, मतलब इतनी खुशी से तो बनवा के आई, जैसे ही घर पे आई पापा जी ने बोला बर्तन रखे हैं वो साफ़ कर दे और फिर खाना बना देना। तो ऑब्वियस है ये सब चीज़ों में हाथ तो धुलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, जितनी रचेगी रच जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपनी दादी साहब को अपनी मेहंदी दिखा रही थी। एनीवेज़ ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? आगे के व्लॉग शादी के आएंगे तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।